नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिट्ठू आलम और आप देख रहे हैं स्टार ऑफिशियल स्टोरी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। समय का चक्र अनवरत गति से चल रहा था। मानव जीवन में समय के साथ बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव में एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश में ना जाने इतने लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यह कहानी उसी रहस्य और उसके आसपास के भयावह घटनाओं की है जिसे गांव वाले मृत आंखों का तांडव कहते थे। गंगा के किनारे बसे उस गांव का नाम था मृतपुरा। इसी गांव का इतिहास जितना पुराना था उतना ही रहस्यमय भी था। लोग कहते थे कि इस गांव में जो भी रात को अकेले गंगा किनारे जाता है वह वापस नहीं लौटता। अगर लौटता भी है तो उसकी आंखों में जीवन का कोई चिन्ह नहीं होता। उसकी आंखें मृत हो जाती थी, जैसे उनमें से सारी रोशनी और आत्मा निकाल ली गई हो। इसलिए लोग इस जगह को मृत आंखों का तांडव कहते थे। गांव वाले इस रहस्य को लेकर बहुत डरे हुए थे। वे दिन में तो अपने खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही शाम ढलती वे अपने अपने घरों में लौट आते। बच्चे अपने बुजुर्गों से इस भयावह कहानी को सुनते और डर जाते। कोई भी साहस नहीं कर पाता कि वह रात को गंगा किनारे जाए। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही साहसी था और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसकी माँ उसे बार बार मना करती, अर्जुन बेटा वहाँ मत जा, ये सब सच है, जो लोग गए वे वापस नहीं लौटे। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अगर हम इस डर को नहीं तोड़ेंगे तो ये डर हमें और कमजोर बना देगा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर यह रहस्य क्या है। अर्जुन ने अपने कुछ मित्रों के साथ योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक रात को गंगा किनारे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। उस रात जब पूरा गांव नींद में था, अर्जुन और उसके मित्र चुपचाप घर से निकले और गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा की लहरें शांत थी, लेकिन उस रात कुछ अलग सा माहौल था। एक अजीब सी सिरहन हो रही थी। अर्जुन और उसके मित्र ने देखा कि गंगा के किनारे एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। उन्होंने सोचा कि शायद इस मंदिर में ही रहस्य छिपा हो। वे मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर एक विशाल प्रतिमा थी जिसकी आंखें बहुत भयानक थी। जैसे ही उन्होंने प्रतिमा की आंखों में देखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपनी सारी ऊर्जा खोते जा रहे हो। लेकिन अर्जुन ने साहस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी। अर्जुन ने उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में लिखा था कि यह मंदिर एक महान तांत्रिक द्वारा बनवाया गया था। उस तांत्रिक ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उसकी आत्मा आज भी उस मंदिर में बंधी हुई थी और वह लोगों की आत्मा को खींचकर अपनी शक्ति को बनाए रखती थी। अर्जुन और उसके मित्रों ने मिलकर उस प्रतिमा को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार प्रतिमा टूट गई। प्रतिमा के टूटते ही एक जोरदार आवाज आई और मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी निकलकर गंगा में समा गई। उस रात के बाद से गांव में किसी की भी आंखें मृत नहीं हुई। अर्जुन ने अपने साहस और मित्रता से गांव वालों को उस भय से मुक्त किया। गांव वालों ने अर्जुन को सम्मान किया और उसकी बहादुरी के किस्से हर जगह फैल गए। मृत आंखों का तांडव अब केवल एक कहानी बनकर रह गया जिसे लोग सुनते थे, लेकिन अब उसमें डर नहीं बल्कि अर्जुन के साहस की प्रेरणा छिपी थी। अर्जुन की विजय ने गांव वालों को एक नई उम्मीद दी थी। वे अब रात में भी बाहर निकलने लगे थे, लेकिन इस घटना के बाद भी अर्जुन का मन शांत नहीं था। उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगा और पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने उन पुस्तकों और तांत्रिक विधियों के बारे में अधिक जानने की ठानी जिनका उल्लेख उस पुरानी किताब में था। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। वे लोग गांव के बुजुर्गों और विद्वानों से मिले
और उनसे इस बारे में जानकारी जुटाई। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि उस तांत्रिक का नाम कालीनाथ था और उसकी शक्ति का स्रोत एक विशेष मणि थी जिसे उसने मंदिर के गुप्त तहखाने में छिपा रखा था। अर्जुन और उसके मित्रों ने उस गुप्त तहखाने की खोज शुरू की। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उन्हें तहखाने का द्वार मिला जो मंदिर के नीचे छिपा हुआ था। उन्होंने द्वार खोला और अंदर घुसे। तहखाने के अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। चारों ओर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी। अर्जुन ने अपने साथ लाई हुई मशाल जलाई और आगे बढ़ा। तहखाने के अंत में उन्हें एक छोटी सी मणि मिली जो चमक रही थी। अर्जुन ने उस मणि को उठाया और तभी उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उनके सामने कालीनाथ की आत्मा प्रकट हुई। कालीनाथ ने अर्जुन से कहा, यह मणि मेरी शक्ति का स्रोत है, इसे छोड़ दो, अन्यथा तुम भी मारे जाओगे। लेकिन अर्जुन ने साहस नहीं छोड़ा। उसने कहा, तुम बहुत निर्दोष लोगों की जान ली है, अब तुम्हारा अंत निकट है। अर्जुन ने मणि को तोड़ दिया और उसी क्षण कालीनाथ की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। तहखाने में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा तहखाना ध्वस्त हो गया। अर्जुन और उसके मित्र सुरक्षित बाहर निकल आए। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले अर्जुन के प्रति कृतज्ञ थे और उन्होंने उसे गांव का नायक मान लिया। अर्जुन ने गांव वालों को एक नया जीवन दिया जहां कोई भय नहीं था, केवल आशा और खुशी थी। अर्जुन का साहस और उसकी मित्रता ने गांव वालों के दिलों में एक नया विश्वास जगाया था। उसने न केवल उस भयावह रहस्य को सुलझाया बल्कि गांव वालों को एक नई दिशा दिखाई। अर्जुन ने अपनी यात्रा को समाप्त किया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। गांव के लोग उसकी बहादुरी और साहस की कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहे ताकि वे भी उससे प्रेरणा ले सके और अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सके। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चे साहस और संकल्प से हर समस्या का समाधान संभव है। अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर मुश्किल घड़ी में हमें साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हमारा संकल्प मजबूत हो और हमारे साथ अच्छे मित्र हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मृत आंखों का तांडव अब केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि अगली वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।